मृत्यु के बाद किसको मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना होता है नरक? जाने ये रहस्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। बागेश्वर धाम के सरकार बताते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेतखंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर, प्याऊ आदि का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। कैसे होते हैं स्वर्ग और नरक? जानिए परलोक का रहस्य। ऋग्वेद में कहा गया है कि स्वर्ग तीसरे आकाश में बसा है। ये वो जगह है जहां मधु के स्वाद वाली हजारों नहरें बहती हैं। वहीं अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख है कि स्वर्ग में घी के हौज, मधु के तालाब, शराब से बहती हुई दूध, दही और पानी से सींचने वाली सब मीठी नहरें और कमल वाली झीलें प्राप्त होती हैं। वहां शहद, घी और मदिरा का भंडार है, जिसे पीने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। महाभारत के 7वें अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग में बुढ़ापा, शोक और थकावट नहीं, न वहां कोई भय है। वहां गंधर्व और मनोहर अप्सराएं नृत्य, वाद्य, गीतों, नाना प्रकार के हास्य द्वारा मनोरंजन करती है। महाभारत के 98वें अध्याय के शांति पर्व में स्वर्ग में अप्सराओं का उल्लेख है, जो युद्ध में मारे गए वीर, जीवन पर्यंत पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पति रूप में पाने के लिए उतावली रहती हैं। नरक को धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में स्थित माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पापियों और ईश्वर में विश्वास न करने वाले लोगों को पापाग्नि में जलाने के लिए नरक भेजा जाएगा। यहाँ प्रहरी आपको अग्नि में जलाएंगे। यहाँ अंगारों पर चलना होगा, अंगारे ही खाने होंगे और पसीने की बूंदें ही पानी के तौर पर मिलेंगी। महाभारत के शांति पर्व में शुक्रदेव जी बताते हैं कि यमदूत व्यक्ति के पापों के आधार पर ही उसकी सजा निर्धारित करेंगे। यहाँ आने के बाद व्यक्ति बलहीन, यौवनहीन और बूढ़ा, कुरूप हो जाएगा। उसके शरीर में असंख्य कीड़ों का दर्द होगा और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हिंदू धर्म की तरह ईसाई धर्म हालांकि पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन बाइबल में स्वर्ग और नरक का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। बाइबल में कहा गया है कि जो लोग जीसस और उनकी क्रूसीय मौत में विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग यानी पैराडाइज के अधिकारी बनेंगे, और जो लोग जीसस में विश्वास नहीं करते, वो गेहन्ना यानी नरक की आग में जलेंगे। बाइबल में अध्याय 12 में स्वर्ग को उल्लेखित करते हुए पैराडाइज, सेवन और ऑन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति जीसस में विश्वास रखता है, वह जीसस के साथ ही सशरीर पैराडाइज में पहुंचता है। यहाँ दिव्य आकाश है और फूल फलों से भरे उपवन है। यहाँ एंजल यानी परियां व्यक्ति की सेवा करेंगी और उसकी इच्छाएं पूरी करेंगी। बाइबल में नरक, गेहन्ना का भी उल्लेख बड़े ही भयानक तरीके से किया गया है। बाइबल के अनुसार यह आग और अंगारों से भरा एक बुरा स्थान है, जहां शैतान हमेशा यातना देता रहता है। जीसस में विश्वास न करने वाली आत्माओं को यहां शुद्ध किया जाता है। यहां नाखून और आंखें नोच ली जाएंगी।
शरीर पर उबलता हुआ तेल डाला जाएगा और उसे नमक से भर दिया जाएगा। यहाँ कचरे के ढेर मिलेंगे, रोज कोड़े लगेंगे, अंगारों और कांटों पर लेटना होगा और अनंत काल तक ये पीड़ा मिलती रहेगी जब तक व्यक्ति जीसस के स्वरूप को स्वीकार न कर ले। बाकी धर्मों की तरह मुस्लिम धर्म में भी अच्छे और बुरे कर्म के एवज में जन्नत और दोजख की अवधारणा है। कुरान की कुल 114 सूरों अध्यायों में से 101 सूरों में जन्नत यानी बहिश्त और दोजख का जिक्र किया गया है। इस्लाम की प्रसिद्ध किताब हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, जकात से जी चुराएगा और अल्लाह के नूर को नहीं मानेगा, काफिर, उसे कयामत के दिन दोजख की आग में झोंक दिया जाएगा। दोजख की आग हमेशा जलती रहती है। ये आग धरती की आग से 100 गुना ज्यादा तेज है। यहाँ अंगारों पर लौटना होगा, सांप और बिच्छू शरीर में घुस जाएंगे और काटते रहेंगे। खौलते तेल में नहलाया जाएगा।